वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग है हमारी वापसी का व्लॉग। यहाँ पर मैंने कपड़े जो है वो निकाल लिए थे और अब मैं जो है वो शॉवर ले लूँगी और उसके बाद हमारी यहाँ पे पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। हम लोग तैयार हो गए थे और मेरी कज़न के निकाह वाला व्लॉग अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो लाजमी जाके देखिएगा। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए थे और हम लोग अपना सामान वगैरह लेकर जो है ना वो चाचू की तरफ ही जा रहे थे। और हम लोगों ने यहाँ से 3 बजे जो है ना वो निकलना था और सुबह के इस टाइम मेरे ख्याल से 10 या 11 बज रहे थे, 10 बज रहे थे आई थिंक सो। और हम लोग आगे थे नाश्ता करने। यहाँ पर मैं मामा और बाबा नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद ये जो मेरी कज़न के इन लॉज की तरफ से ड्रेसेस, शूज़ और बैग्स वगैरह आए थे तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है खाना लग गया था और ये टाइम था तकरीबन 2:30 का और हमारी जो बस थी वो 3 बजे निकलनी थी। तो हम लोगों ने बस जल्दी से खाना वगैरह खाया और हम लोग निकल गए थे ऑन द वे। और हमें रास्ते में जो है वो चाचू को मिलना था क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर थे, हमें घर में मिल नहीं सके तो हम लोग उनसे मिल रहे थे। और वो कह रहे थे कि आप लोग इस लोकेशन पे आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग चाचू से भी मिल लिया। और ये मेरी चाची यूएस गई हुई थी ना, तो वहाँ से जो है मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई हुई थी। तो ये उन्होंने मुझे दिए। इसमें बहुत प्यारे लिप ग्लॉसेस थे और इसमें ब्लश ऑन था और एक मिस्ट था बहुत ही मज़े का। ये बहुत मज़े की चीज़ें मुझे लग रही थी और बड़ी खुशी हो रही थी कि मुझे गिफ्ट्स मिले हैं। और ये मेरे कज़न ने जो है हम लोगों के लिए सोन हलवा जो है वो भी साथ में दिया था और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हम लोगों ने साथ के लिए ले ली थी। और बस हम लोग जो है अब पहुंच गए थे। हमारी बस जो है वो रेडी थी बिल्कुल निकलने के लिए। जल्दी से हमने सामान वगैरह रखवाया जी। तो यहाँ पर बस हम लोग अब बैठ गए थे और बस हमारी जो है वो निकलने वाली थी। और घर जाने की एक अलग सी जो है वो एक्साइटमेंट थी। और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया निकाह पे और सब कज़न्स के साथ बहुत अच्छा लगा। तो बस अब हम लोग जो है वो निकल गए थे अपनी घर के लिए उसमें। और अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र इतना लंबा होने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पे रहीम यार ख़ान में जो है वो बस रुकी थी और यकीन नहीं आ रहा था कि ये सफ़र इतना लंबा हो जाएगा क्योंकि ये 12 to 13 आवर्स का सफ़र था जो कि हमें बहुत ज़्यादा लंबा लगा। जो बस 4 बजे पहुँचनी थी वो 8 बजे सुबह जाकर पहुंची थी। और मतलब जाते हुए तो इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ील इसलिए हो रहा था क्योंकि हमें पता था कि अभी ये जगह आनी है और इतना सफ़र रह गया। तो बहुत मतलब मुश्किल सफ़र था, बहुत थकावट वाला सफ़र था वापसी का जो सफ़र था। और बस जो है थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। सफ़र ने जो है ना वो बस करवा दी थी हम लोगों की। तो रास्ते में फिर हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर बिरयानी भी थी और चिकन फ्राइड राइस थे। तो मैंने जो है वो बिरयानी खाई थी, मामा पापा ने जो है वो फ्राइड राइस खाए थे। तो यहाँ पर जो है बस हम लोग अभी खाना खाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि दिन को खाना जो है ना वो बहुत, मैंने जल्दी में आपको बताया था कि हम लोग निकल रहे थे तो जल्दी जल्दी में बस थोड़ा बहुत खा लिया था। फिर शाम में जो है हम लोगों ने ये जो है वो ड्रिंक्स और साथ में चिप्स वगैरह भी खाए। तो हम लोगों ने वहाँ से फ्रूट वगैरह भी ले लिया था, अच्छा लग रहा था तो फ्रूट्स ले लिया और इस तरह के स्नैक्स वगैरह भी ले लिए थे। और यहाँ पे हम लोग जो है ना मुल्तान पहुँच गए थे। और मुल्तान पहुँचने के बाद जो है इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की धुंध स्टार्ट हो गई थी कि आप ये टाइम वो था कि इस टाइम ज़ीरो विजिबिलिटी के साथ हम लोग जो है ना वो जा रहे थे। लेकिन ये था कि गाड़ी नहीं रोकी थी बट ज़ीरो विजिबिलिटी थी बिल्कुल। और ये तकरीबन टाइम हो गया था रात के 12-1 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जो है वो मैं बर्गर खा रही थी, भूख लग गई थी मुझे, मैंने हाफ़ बर्गर खा लिया था। हाफ़ मैंने आधे सफ़र के लिए और रख दिया था, मैंने कहा भूख लग जाएगी फिर से। ये बात जो है ना मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। जब हम लोग लाहौर पहुँचे थे मुझे याद है कि वहाँ पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे बुखार स्टार्ट हो गया था, फ्लू वगैरह सब कुछ जो है ना वो स्टार्ट हो गया था। ये हम लोग जो है वो बस अभी पहुँच गए थे अपनी सिटी में। कैसे वो सफ़र लाहौर के बाद वाला गुज़रा मुझे कुछ आइडिया नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल जो है ना वो सोई रही थी क्योंकि मुझे बुखार हो गया था बहुत ज़्यादा ना।
सफ़र से। तो मेरी तबीयत पहले भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, स्टार्ट होना वहाँ से ही, तो फिर यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं जो सारा सफ़र था वो मैंने जो है ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। फिर अब हम अल्हम्दुलिल्लाह से अपने शहर पहुँच गए थे और इस साइड पे जो है ना धुंध भी कम हो गई थी। और आप टाइम देख सकते हैं कि सुबह के 7:45 हो रहे थे और यहाँ पर जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे। और यहाँ पर भी बारिश वगैरह तो हुई भी थी, मौसम तो ठंडा ही था। और ये आपको मैंने बताया था कि ये दिसंबर का व्लॉग है जो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ ना, तो दिसंबर के हिसाब से आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ठंड पड़ी थी उन दिनों और कितनी ठंड थी। और यहाँ पर हम लोग आए तो ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि उस साइड पर इतनी ठंड नहीं होती जितनी कि जो है वो पंजाब के इन एरियाज़ में ठंड होती है। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि कुछ नाश्ता वगैरह यहीं से कर लेते हैं, कोई चाय वगैरह पी लेते हैं। तो मेरी जो है इस टाइम बिल्कुल बस हुई हुई थी। बस हम लोग स्टेशन पे उतरे और ये बस हमारी जा रही थी। और यहाँ पे करीब ही बिल्कुल ना जो है वहाँ पर जो है वो कोयटा होटल था, वहाँ पे हम लोगों ने फिर ये चाय वगैरह मंगवा ली और साथ में पराठा और अंडा भी मंगवा लिया था। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था और मैंने बस चाय पी थी, क्योंकि चाय की इस टाइम बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, क्रेविंग हो रही थी। नाश्ते वगैरह की बिल्कुल भी इतना फील नहीं हुआ था, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था ताकि घर जाके जो है ना अब आराम से सो जाए। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग घर पहुँच गए थे और शुक्र है, बहुत जो है ना थकावट हुई हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था इस टाइम पे। और यहाँ पर जो है ये हम लोग सोन हलवा ओपन किया था जो कज़न ने दिया था। उसके बाद कोई हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने के लिए। आप यकीन करें, मैं 2 दिन तक मैंने अपनी फुल नींद पूरी की, नींद ही नहीं पूरी हो रही थी। सो यहाँ पर मैं इस व्लॉग को करूँगी एंड और इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ आपको मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।